गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मोशन ऑफ द अर्थ। यही टॉपिक हमारा चल रहा है। आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है, जैसा कि आप पिक्चर 3.3 में देख रहे होंगे, जो मैंने आपको पहली वीडियो सेंड की थी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं, मतलब डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो हैं वो थोड़ा तिरछी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, यानी उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 मंथ, लगभग 6 महीने तक लगातार दिन ही रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी लगातार उनको मिलती रहती है। तो वहाँ पर उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून जो है वो इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो पृथ्वी की जो ये अवस्था है, जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको उत्तर अयनांत बोला जाता है, यानी कि समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। इसके अलावा 22 दिसंबर को जो साउथ पोल है वो सूर्य की ओर झुका होता है। तो उसी के कारण मकर जो रेखा है वो सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े हिस्से में रोशनी प्राप्त होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक अपोजिट यदि हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में ठीक अपोजिट पोजीशन रहती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत यानी कि साउथ सॉल्स्टिस बोला जाता है। तो इस तरीके से 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं पर होता। तो इसलिए रात और दिन जो हैं वो बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरीके से पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर जो पोल हैं उनकी सिचुएशन चेंज होती है और उसके कारण वेदर जो है वो चेंज होता है। तो इसी तरीके से बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सर्द ऋतु, ये सब हमें समय समय पर इनका आनंद लेने को मिलता है। किसके कारण? पृथ्वी की रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण। और इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण यानी कि रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण दिन और रात होते हैं और समय समय में ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। धन्यवाद।